नमस्कार दोस्तों। अगर आप 20 से 25 हजार रुपए के बजट में एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो गेमिंग में दमदार हो, रोजमर्रा के इस्तेमाल में तेज हो और आने वाले कई सालों तक बढ़िया परफॉर्म करे, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे Vivo T5 की। इस वीडियो में हम इसके प्रोसेसर, CPU, GPU, रैम, गेमिंग परफॉर्मेंस, मल्टीटास्किंग, AI क्षमता और असली ताकत को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोसेसर की बात करते हैं। Vivo T5 में क्वालकॉम का नया स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है। ये चिप 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बनी है। अब सवाल आता है कि 4 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? दोस्तों, जितना छोटा नैनोमीटर होगा उतना ही प्रोसेसर आधुनिक माना जाता है। छोटा नैनोमीटर होने का मतलब है कम बिजली की खपत, कम हीटिंग, बेहतर बैटरी बैकअप और ज्यादा परफॉर्मेंस। यानी लंबे समय तक गेम खेलो या वीडियो एडिट करो, फोन आसानी से काम करेगा। अब CPU को समझते हैं। इस फोन में ऑक्टा कोर CPU दिया गया है। इसमें कुल 8 कोर हैं, लेकिन सभी कोर एक जैसे नहीं होते, सबका अपना अलग काम होता है। पहला है 2.7 गीगाहर्ट्ज कॉर्टेक्स A 720 प्राइम कोर। ये सबसे ताकतवर कोर है। जब आप 4 के वीडियो एडिट करते हैं या कोई भारी गेम खेलते हैं या एक साथ कई बड़े ऐप चलते हैं, तब यही कोर सबसे ज्यादा काम करता है। इसके बाद आते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज के 3 कॉर्टेक्स A 720 कोर। इनका काम है प्राइम कोर की मदद करना, जिससे फोन लगातार तेज बना रहे और भारी काम करते समय भी लैग महसूस न हो। अब आते हैं 4 1.8 गीगाहर्ट्ज कॉर्टेक्स A 520 कोर। इनका काम है हल्के काम करना, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, क्रोम, यूट्यूब, बैकग्राउंड एप्स और बैटरी सेविंग। यानी जब आपको ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होती, तब यही कोर काम करते हैं। इससे बैटरी भी बचती है और फोन ठंडा भी रहता है। अब बात करते हैं GPU की। गेमिंग के लिए CPU जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी GPU भी होता है। इस फोन में दिया गया है Adreno 810 GPU। इसकी क्लॉक स्पीड 895 मेगाहर्ट्ज है। GPU का काम होता है गेम के ग्राफिक्स बनाना, शैडो बनाना, रिफ्लेक्शन बनाना, लाइटिंग बनाना, एनिमेशन बनाना और स्क्रीन पर स्मूथ फ्रेम दिखाना। अब सबसे जरूरी चीज, शेडर यूनिट्स। इस GPU में 256 शेडर यूनिट्स दी गई हैं। अब शेडर यूनिट क्या होती हैं? इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब आप BGMI खेलते हैं तो आपको पेड़ दिखाई देते हैं, घास दिखाई देती है, पानी दिखाई देता है, सूरज की रोशनी दिखाई देती है, शैडो दिखाई देती है, स्मोक दिखाई देता है, एक्सप्लोजन दिखाई देता है। इन सभी ग्राफिक्स को बनाने का काम शेडर यूनिट करती है। यानी जितनी ज्यादा शेडर यूनिट होंगी, उतनी अच्छी ग्राफिक्स क्वालिटी मिलेगी और FPS ज्यादा स्टेबल रहेगा। अब बात करते हैं गीगाफ्लॉप्स की। इस GPU की ग्राफिक्स परफॉर्मेंस लगभग 458.2 गीगाफ्लॉप्स है। गीगाफ्लॉप्स का मतलब होता है एक सेकंड में GPU कितनी अरबों गणनाएं कर सकता है। जितने ज्यादा गीगाफ्लॉप्स, उतनी तेज ग्राफिक्स प्रोसेसिंग। गेमिंग एक्सपीरियंस, अगर आप BGMI खेलते हैं तो आपको अच्छा FPS मिलने की उम्मीद रहेगी। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, फ्री फायर मैक्स, एसफल्ट, जेंशिन इम्पैक्ट जैसे गेम भी अच्छी तरह चल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अंतिम गेमिंग परफॉर्मेंस गेम ऑप्टिमाइजेशन, सॉफ्टवेयर अपडेट, कूलिंग सिस्टम और डेवलपर की सेटिंग पर भी निर्भर करती है। वल्कन सपोर्ट, इस फोन में वल्कन 1.3 का सपोर्ट मिलता है। वल्कन क्या करता है? ये CPU और GPU दोनों पर लोड कम करता है, जिससे गेम ज्यादा स्मूथ चलता है, FPS स्टेबल रहता है और बैटरी की खपत भी कम हो सकती है। इसके अलावा OpenGLES 3.2, OpenCL 3.0 और DirectX 12.1 का भी सपोर्ट मिलता है। इसका मतलब फ्यूचर गेम्स के लिए भी ये फोन अच्छी कंपैटिबिलिटी देता है। रैम। अब बात रैम की। फोन में 8 गीगाबाइट LPDDR4X रैम दी गई है। LPDDR4X रैम कम बिजली खर्च करती है, फास्ट होती है
और मल्टीटास्किंग में शानदार परफॉर्मेंस देती है। आप YouTube, Instagram, Chrome, कैमरा, गैलरी और गेम सब कुछ एक साथ चला सकते हैं। हीटिंग 4 नैनोमीटर प्रोसेसर होने की वजह से हीटिंग पहले की तुलना में काफी कम रहती है। हालांकि अगर आप लगातार 2 या 3 घंटे हैवी गेमिंग करेंगे तो थोड़ा बहुत हीट होना सामान्य बात है। बैटरी एफिशिएंसी कम बिजली खर्च करने की वजह से बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलता है, यानी गेमिंग भी होगी